One, two, three, four. Hi everyone, welcome back to the channel. एंड आई गेस ये हमारा ऑलमोस्ट 10th और 11th है, वो मुझे याद नहीं है अभी। 11th और 10th और 11th हमारा पॉडकास्ट है। एंड अभी तक आपने सारे मेरे पॉडकास्ट जो देखे हैं कॉर्पोरेट्स के अराउंड ही रहते हैं। ये वाला भी हमारा कुछ उसके ऊपर ही है, कॉर्पोरेट के अराउंड ही है। बट मेरा मोस्टली से फोकस जो रहेगा अनुराधा के साथ वो रहेगा कि स्ट्रेस रिलीफ के ऊपर, क्योंकि हम ऑफिस में हमारा बहुत स्ट्रेस है। तो हर किसी को ना वो अपने आप को यूटिलाइज करना नहीं आता कि यार उसको निकाले क्या। कईयों को होता है यार जिम कर देते हैं, कोई फैमिली से टाइम स्पेंड करता है, वो बहुत लोगों का नहीं निकलता। तो आई गेस आज हमारे साथ अनुराधा है। हाय अनुराधा, हाउ आर यू? Thank you so much, Kovar, for inviting me. I'm good. How are you? सो अनुराधा, हमारा आज का फोकस जो हमने बात की कि हम लोग लोगों की कॉर्पोरेट में स्ट्रेस रिलीव करने का, Hmm. हम उसी पे आज फोकस करेंगे। और इसको कोशिश करेंगे जितना हम सिंपल वे में रख सकें। Right. ठीक है ना। और सिंपल वे से कहने का मतलब है जो बंदा समझ सके एंड वो अपने रेगुलर लाइफ में ना उस चीज को इम्प्लीमेंट करे। Hmm. अगर वो मानने ज्यादा बेटर। Definitely. First of all, I really appreciate कि आपने इतना अच्छा टॉपिक चूज किया क्योंकि this is the demand of today's time. क्योंकि everyone, if you see, everyone is stressed about something. और especially if I talk about the corporates. So एक तो इतनी हमारी डिमांड काम की बहुत हो जाती है, प्लस एवरीवन इज अफ्रेड अबाउट द परफॉर्मेंस कि उनको परफॉर्म करना है। एंड दीज डेज अगर आप स्पेशली बात करो कॉर्पोरेट्स में, लाइक प्राइवेट सेक्टर में, सो सबसे बड़ा जो स्ट्रेस है वो है अबाउट दी स्टेबिलिटी। नहीं पता कब तक हमारा जॉब होगा, सो उसके लिए आपको एवरी डे यू हैव टू परफॉर्म वेल। सो स्ट्रेस ऑफ कोर्स इज अ वेरी बिग थिंग दीज डेज, बट येस आई एम श्योर कि इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड टूल्स बता सकूँ अबाउट थ्रू माई आई वुड से जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ, हीलिंग एंड ऑल। सो मे बी लोगों को हेल्प मिलेगा। हम जब बात करते हैं अभी कि हम इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करके चलते हैं। ओके। पहला हमारा रहेगा हीलिंग एंड दूसरा रहेगा हीलिंग एटीट्यूड, एक तरफ आ जाएगा। और दूसरा हमारा आ जाएगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट पार्ट मैं आपसे थोड़ा डिफरेंस समझना चाह रहा हूँ कि हीलिंग, ग्रेटिट्यूड एंड होप और मनो, इन तीनों में डिफरेंस या दोनों सिमिलर हैं, बट इनमें इनकी डेफिनेशन क्या होगी ओके। समझना हो तो। सो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हीलिंग क्या है, वाई वी नीड हीलिंग। तो हीलिंग इज बेसिकली कि हमारी माइंड में बहुत सारे नेगेटिव मेमोरीज होती हैं, बहुत सारा ऐसा डेटा होता है इस लाइफ का प्लस पास्ट लाइफ का, क्योंकि हमारी जो सोल होती है वो बहुत लाइफ ट्रैवल करती है। जैसे एग्जांपल आपका सीपीयू है, सीपीयू में सारा डेटा होता है हमारे, राइट। आप उसको कितना भी यूज करेंगे, सारा डेटा उस सीपीयू में रहता है। आप स्क्रीन चेंज कर लो, कितना आपको चेंज कर लो, वो रहेगा। सिमिलरली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी मेमोरीज है। अब हीलिंग बेसिकली क्या हेल्प करती है कि अब जैसे हमारी बॉडी में चक्रास होते हैं, ठीक है। अब जब हमारे चक्रास स्टक ब्लॉक हो जाते हैं, इसका मतलब ब्लॉक हो गए हैं क्योंकि देयर इज नो प्रॉपर एनर्जी फ्लोज। जब एनर्जी फ्लो नहीं करती है तो हमारे चक्रा ब्लॉक हो जाते हैं, एंड जिसकी वजह से हमारी लाइफ में हम डे टू डे प्रॉब्लम फेस करते हैं। अगर आपने सुना होगा कि चक्रा हीलिंग्स होती हैं या फिर मेडिटेशंस जो सेंट्रल रिट्रीट्स होते हैं, तो व्हाट दे डू, सो बेसिकली हमारी फुल बॉडी में हीलिंग होती है। अब हीलिंग से क्या होता है, हमारे में जितना भी एक अगर मैं बोलते हैं ना कचरा जो होता है हमारे माइंड में, हमारी बॉडी में, वो हम सब रिलीज करते हैं। वाई वी नीड हीलिंग, बिकॉज अगर आप देखोगे आज के टाइम में एवरीवन इज गोइंग थ्रू समथिंग और दी अदर। स्ट्रेस है, नेगेटिविटी है, ओवर थिंकिंग है, इमोशनल बैगेज ट्रॉमा है। अब एक आपके पास चॉइस है, या तो आप उन सब चीज़ों के साथ रहो, अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती रहेंगी, चैलेंजेस आते रहेंगे, एंड प्लस आपको क्लैरिटी नहीं होगी कि मुझे कैसे उसको हैंडल करना है। दूसरा तरीका होता है कि आप डे टू डे अपनी लाइफ में आप ये सब प्रैक्टिसेस कर रहे हो। कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं कि लाइक मेडिटेशन, लाइक एफर्मेशंस। आप वो जब करते हो ना, तो उससे क्या होता है कि हमारे माइंड में जितनी भी नेगेटिव मेमोरीज है वो रिलीज होती रहती है, ठीक है। एंड देन वी गेट द क्लैरिटी, हमारा माइंड काम होता है, हमारा माइंड पॉजिटिव होता है। तो उससे क्या होता है कि हमारी लाइफ में जब भी कोई सिचुएशन आती है या कोई नेगेटिविटी आई है, प्रॉब्लम आया, वी नो हमें उसको कैसे हैंडल करना है, बिकॉज नाउ आवर माइंड इज काम, नाउ वी गॉट द क्लैरिटी। अब आपने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि होपोनोपोनो और हीलिंग क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूंगी कि होपोनोपोनो इज वन ऑफ द टूल और वन ऑफ द मोडालिटी ऑफ हीलिंग। सो हीलिंग में भी बहुत सारी मोडालिटी फॉर्म्स हैं, लाइक रेकी हो गया, क्वांटम हीलिंग्स हो गई, होपोनोपोनो हो गई। सो होपोनोपोनो इज बेसिकली इज वेरी ब्यूटिफुल येट वेरी इजी फॉर्म ऑफ हीलिंग। सो जैसे मैंने रेकी भी सीखी हुई थी, सो रेकी में आपको थोड़ा सा ना आपको लाइक
क्लाइंट के साथ बैठ के आपको प्रॉपर एक एक बॉडी पार्ट पे टच करके आपको उसको हीलिंग देनी होती है. बट somehow I couldn't connect with that form. So when Ho'oponopono came into my life, I felt that it's very easy and it's very profound form of healing. कि आप सिर्फ दिन में अगर 10 मिनट भी दे रहे हैं इसमें, आप देखोगे कि आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आते हैं. बट यू नीड डेली प्रैक्टिस फॉर दिस. तो अगर होपोनोपोनो की हम बात करें, थोड़ा सा इसमें इन डेप्थ बताओगे, मतलब हाउ डू यू फील और हाउ डू वी डू इट एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? तो पहले मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताती हूँ कि ये कहाँ से आई है एंड क्या इसमें बेसिकली हम यूज करते हैं. सो होपोनोपोनो बेसिकली इज एन एंशिएंट फॉर्म ऑफ हीलिंग. सो बेसिकली एंशिएंट हवाईन में इसको यूज किया जाता था. एंड देयर वाज डॉक्टर ह्यू लेन हु हैज बेसिकली आई वुड से हु हैज डिस्कवर्ड दिस, हु हैज रीइन्वेंटेड दिस. सो ही वाज अ पार्ट ऑफ होपोनोपोनो. सो हवाई में देयर वाज वन मेंटल हॉस्पिटल जहाँ पे कि उनको डॉक्टर ह्यू लेन को बुलाया गया था टू ट्रीट दी violent ill patients. So Dr. Hugh Lin went there and उन्होंने उस बेसिकली क्या किया, उन्होंने उन सारे जितने भी क्रिमिनल इल पेशेंट्स थे उन्होंने उनको ट्रीट किया. बट यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है, उन्होंने उनको ट्रीट किया विदाउट इवन मीटिंग देम. कैसे? वो पेशेंट से उन्होंने कभी मिले ही नहीं. उनको उनकी क्या थ्योरी थी, बेसिकली होपोनोपोनो सेज कि यू नीड टू remove all the data. So okay, I'll tell you. So Ho'oponopono basically इसका बोलता है, Ho'oponopono का मतलब होता है कि क्लियरिंग. ठीक है. अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम बहुत सारी लाइफ से हम अपना डेटा लेके आते हैं. सो Ho'oponopono का जो एक मेन कंप्राइज करता है वो ये बोलता है कि हमारी लाइफ में हम जो भी हो रहा है, हम जो भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो हम रिस्पॉन्सिबल है उसके. करेक्ट. ठीक है. अब जैसे अगर मान लो मेरी लाइफ में मनी प्रॉब्लम अगर चल रही है, तो उसमें कोई मेरी कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई मेरे पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आई एम रिस्पॉन्सिबल. या फिर मेरा मैरिज में अगर इश्यूज चल रहे हैं, सो माय पार्टनर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. ठीक है. सो Ho'oponopono says that whatever is happening in your life, you are responsible for this, and you need to take responsibility, and then you need to clear all the negativity so that your relationship will get improved or your career will improve. So अब डॉक्टर ह्यू लेन ने क्या किया था, डॉक्टर ह्यू लेन ने पेशेंट से नहीं मिले, उनको ये पता था कि अब अगर मेरे को कोई भी इमोशन में फील कर रहा हूँ, जैसे उन्होंने पेशेंट की फाइल मंगाई. ठीक है. सभी पेशेंट की फाइल मंगाई, उन्होंने एक फाइल ओपन किया. अब जैसे मान लो उसमें एक पेशेंट था जिसने जो रेपिस्ट था, अब उन्होंने रेपिस्ट फाइल जब उन्होंने रीड की, तो उस टाइम पे उन्होंने जो फील किया क्योंकि मुझे क्या इमोशंस आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल उनको गुस्सा आया वो फाइल देख के, ही फेल्ट एंग्री. तो उन्होंने बेसिकली ये देखा कि ओके, ये पेशेंट पर्सन की फाइल देख के मुझे ये इमोशन फील हो रहे हैं, इसका मतलब मेरे अंदर ये इमोशंस हैं जिनको मुझे क्लियर करना है. ओके. तो उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि ओके, अगर मुझे एंगर फील हो रहा है या मुझे नेगेटिविटी फील हो रही है तो वो मेरे ट्रिगर्स हैं. तो ये चीज मुझे ये बता रही है कि मुझे इन पे काम करना है. ठीक है. सो दैट आई कैन फील बेटर एंड इन रिटर्न पेशेंट विल गेट बेटर. तो उन्होंने क्या किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली एंड उन्होंने अपने एंगर, अपने जो इमोशंस वो फील कर रहे थे, उसके लिए उन्होंने वो चैंट किया. सो Ho'oponopono comprises of 4 statements. I am sorry, please forgive me, thank you and I love you. ये सुनने में आपको बहुत इजी लगेगा, आपको लगेगा इससे क्या होगा, बट ट्रस्ट मी, ये इतनी पावरफुल स्टेटमेंट्स हैं कि इस स्टेटमेंट को बोल के डॉक्टर ह्यू लेन ने उस क्लिनिक के सारे पेशेंट्स को ट्रीट किया. एंड ये ऐसा बोला जाता है, लिखा हुआ है कि आफ्टर 6 to 8 months उस क्लिनिक के सारे पेशेंट्स जो थे वो ठीक हो गए. मतलब वो वार्ड को बंद करना पड़ा. सो इमेजिन, उन्होंने किसी पेशेंट को फिजिकली मिलके मीट नहीं किया, कोई दवाई नहीं दी, कोई कुछ नहीं दिया. उन्होंने सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि ओके, वट एवर इमोशंस आई एम फीलिंग, ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही लिटरली क्लियर्ड ऑल दोज इमोशंस. एंड क्योंकि उनके अंदर वो चेंजेस आया एंड देन इवेंचुअली सारे जो पेशेंट्स थे वो क्लियर हो गए. सो ये जो हीलिंग टेक्नोलॉजी है वो ये बताती है कि आपकी सराउंडिंग में जो भी हो रहा है ना, जो भी लाइक आपके सिचुएशंस हैं, जो भी फीलिंग कर रहे हैं आप, इमोशंस जो आप फील कर रहे हो, वो कोई दूसरे पर्सन की वजह से नहीं है. इफ यू आर फीलिंग एंग्री, इट मीन्स कि आपके अंदर वो इमोशन है ऑलरेडी, आपको उसको क्लियर करना है. इफ यू आर फीलिंग जेलस, इट्स नॉट अबाउट कि आप किसी को कोई अच्छा कर रहा है, आपको देख के जो जेलसी हो रही है, इट्स नॉट अबाउट दी अदर पर्सन, वो आपका इमोशन है जो आपको क्लियर करना है. सो यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ओके, अगर मेरे को ग्रजेस है मुझे किसी के अंदर,
किसी को लेके, या फिर अगर मेरे अंदर ये सारी नेगेटिविटी है, सब पैटर्न है, मैं बार बार कोई चीज रिपीट मैं अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहा हूँ, सो देयर इज समथिंग रॉन्ग इन मी। एंड व्हेन आई से समथिंग रॉन्ग इन मी डज नॉट मीन कि आपने कुछ गलत किया है, इट्स योर प्रोग्रामिंग। जैसे चाइल्डहुड में अगर मान लो आपने कोई बच्चा है एंड उसके पेरेंट्स ने उसको बोला कि तुमसे कुछ नहीं होता, यू आर गुड फॉर नथिंग। अब उस बच्चे को वो मेमोरी कितना इम्पैक्ट करती है उस टाइम पे हमें नहीं पता चलता। एंड जब हम बड़े हो जाते हैं हम बोलते हैं कि अरे वो तो उस टाइम की बात थी, उससे अब तो मैं पास कर चुका हूँ, इट डजंट अफेक्ट मी एनी मोर। बट यू वोंट बिलीव दैट हाउ इट इम्पैक्ट अस, क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। यहाँ पे मैं आपको ना एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ। जैसे मैं अपना हीलिंग सेशंस कराती हूँ, लाइक प्रोग्राम्स होते हैं मेरे, तो उसमें मेरी क्लाइंट थी, तो उसको मैंने होपोनोपोनो हीलिंग एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैं इनर चाइल्ड हीलिंग कंबाइन करके सेशंस देती हूँ। तो हम लोग सेशंस दे रहे थे, तो मैं इनर चाइल्ड हीलिंग उसको मैं हर वीक देती थी। तो हमने 2 सेशंस किए। थर्ड सेशन में जब हम लोग ये हीलिंग कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, तो वो जब सेशन कंप्लीट हुआ तो उसके बाद उसने मुझे बोला, शी सेड कि अनु I don't know what happened, but when I was doing this meditation now, so I got one memory of my childhood. And she said कि उस childhood में I remember कि मैं और मेरी mother हैं, and मुझे कुछ नया कुछ करना था, कोई नया प्रोजेक्ट बनाना था अपने स्कूल के लिए, and my mother told me कि तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा, your father will help it. And she said मुझे नहीं पता कि उस टाइम पे मैंने क्या फील किया या अब मैं क्या फील कर रही हूँ, but she said now I can relate कि मैं अपने काम में ऑफिस में जब भी मेरे पास नया प्रोजेक्ट आता है ना, तो आई गेट स्कैर्ड। मेरे को हमेशा ये लगता है कि यार मेरे से नहीं होगा, व्हाई दे आर गिविंग इट टू मी, मैं इसको नहीं कर पाऊंगी। एंड शी सेड कि मेरे इवन मेरे कलीग्स और मेरे बॉसेस, उनको मुझ पे ज्यादा ट्रस्ट है, दे फील दैट आई हैव अ पोटेंशियल टू डू दिस प्रोजेक्ट, टू डू दिस चैलेंज। बट शी सेड मेरे को हमेशा डर रहता था कि यार मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा। बट शी सेड नाउ आई कैन रिलेट कि ओके वो मेरी चाइल्डहुड मेमोरी थी, बिकॉज माई मदर टोल्ड मी कि तुमसे नहीं होगा, तो वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बिलीफ सिस्टम बन गया। तो अब इसको जब जैसे एग्जांपल है, इसको अब हम अगर कहीं फिक्स करना हो तो वो कैसे होगा? अगेन विद द हेल्प ऑफ होपोनोपोनो। सो जैसे मैंने आपको बताया कि होपोनोपोनो इज बेसिकली फॉर रिलीजिंग। ठीक है, अब हमारे माइंड में बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अब वो जो एक मेमोरी उसकी आई थी, अब उसके अंदर एक लिमिटिंग बिलीफ बन गया कि आई कांट डू दिस, मैं कोई नई चीज नहीं कर सकती, आई डोंट हैव अ पोटेंशियल। ठीक है, अब उससे क्या हो गया दैट व्हेनेवर शी गेट्स अ चैलेंज, न्यू थिंग इन हर लाइफ, उसको हमेशा से वो मेमोरीज के माइंड में सबसे पहले उसका माइंड बोलेगा कि यू कांट डू इट। ठीक है, सिमिलरली अब जैसे मान लो एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लो कोई बच्चा है चाइल्डहुड में, अगर उसको बच्चों ने किसी ने बुली किया, लाइक फैट है, ठीक है, बुली किया कि तेरा तो वेट इतना है, दिस एंड दैट। अब उसके अंदर क्या हो जाएगा, बचपन से ही ना उसके अंदर सेल्फ वर्थ इश्यूज आ जाएंगे कि यार मैं तो अच्छा नहीं लगता, मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ। तो वो हमेशा ना अपने एक रिजेक्शन फील करेगा। अगर मान लो उसको कहीं पे भी जाना है जहाँ पे कि सब बच्चे अच्छे जा रहे हैं, तो वो नहीं जाएगा उसके, क्योंकि उसका लिमिटिंग बिलीफ बन गया, क्योंकि बचपन से ही उसको ये बताया गया है दैट यू आर नॉट गुड लुकिंग, यू आर अगली। बड़े होते होते वो कुछ भी इनिशिएटिव नहीं लेगा, किसी लड़की से अगर मान लो बात करनी है, तो वो उसके अंदर सबसे पहले उसका माइंड बोलेगा भाई तू तो रिजेक्ट हो जाएगा, ये तो तुझे देखते रिजेक्ट कर देगी। सो इट्स नॉट अबाउट द पर्सन, उस पर्सन में खराबी नहीं है, बेसिकली उसका माइंड उसको बोल रहा है कि यू आर नॉट गुड लुकिंग। तो अब जैसे अभी आपने जो एग्जांपल लिया है, बहुत लड़कों में होता है Right. कि ये हम अच्छे है ही नहीं, इवन लड़कियों में भी होता है। लड़कियों में होता है। अब इसको अगर हमें क्लियर करना हो तो वो कैसे करेंगे? देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे सब लिमिटिंग बिलीव्स हैं, ठीक है। अब ये लिमिटिंग बिलीव्स कहाँ से आए, कई बार होता है हमें चाइल्डहुड से आए, एंड हमें पता होता है, मतलब जब हम थोड़ा सा हीलिंग कर रहे होते हैं तो हमें याद आता है क्योंकि बचपन में मुझे इसने बहुत बोला था, या मान लो लड़कियों का अगर कॉम्प्लेक्शन डार्क है, जो बहुत बेसिक होता था पहले, ठीक है, तो उनको बचपन से ही बोला जाता था कि गोरे नहीं होगे तो शादी एग्जैक्टली नहीं होगी। बहुत सारी चीजें। अब कुछ कुछ चीजें हमें पता होती हैं कि ओके ये हमें तो भैया बचपन से बोला था, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस इश्यूज ये सब आ जाते हैं। बट देयर आर मेनी लिमिटिंग बिलीव्स, देयर आर मेनी मेमोरीज व्हिच वी आर नॉट इवन अवेयर ऑफ। फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपको कमिटमेंट इशू है, अब हमें नहीं पता कहाँ से आया है। सो होपोनोपोनो की इतनी अच्छी ब्यूटी है कि आपको ये पता करने की भी जरूरत नहीं है दैट फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग, you just need to release. So what you can do, every day you can sit with yourself, ठीक है, you can take the responsibility कि okay I take 100% responsibility of my life, ठीक है, and then उसके बाद you can start chanting these 4 phrases: I am sorry, please forgive me, thank you, I love you.
उससे क्या होगा, क्योंकि अगर आप ये फ्रेजेस देखोगे, सो अगर मान लो मैं आपको बोलूँ दैट यू नो आई एम वेरी एंग्री, और इफ आई से अनदर स्टेटमेंट दैट आई एम सॉरी, तो दोनों स्टेटमेंट में एक अलग इमोशन आता है। करेक्ट। तो जब मैं बोलूंगी आई एम वेरी एंग्री, तो आपको एकदम माइंड में आएगा कि यार क्यों गुस्सा है, ऐसा क्या हो गया, किसने बोल दिया, मैंने क्या कर दिया, राइट? एंड व्हेन आई विल से आई एम सॉरी, सो यू विल फील कि ओके शी इज सॉरी, यू नो, इसने अगर जो भी गलती की उसके लिए शी इज सॉरी, शी इज फीलिंग पॉजिटिव। सो ये जो 4 फ्रेजेस हैं, ये बहुत ही हाई वाइब्रेशन फ्रेजेस हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारी लाइफ में जितनी भी सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं, जो यूनिवर्स है, इट्स मेड अप ऑफ एनर्जी, ठीक है? सो हम जब ये फ्रेजेस को बार बार रिपीट करते रहते हैं, तो बेसिकली हम अपनी एनर्जी पे काम कर रहे हैं, हम अपनी वाइब्रेशन को रेज कर रहे हैं। सो व्हेन आई एम सेइंग रिपीटिंग दीज फ्रेजेस अगेन एंड अगेन अगेन अगेन, सो व्हाट इज हैपनिंग, मेरी वाइब्रेशन रेज हो रही है, मेरी एनर्जी अप हो रही है, एंड मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जितना भी डेटा है जो कि विच इज नॉट हेल्पिंग मी, उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। सो हमारे माइंड को पता है कि क्या नहीं चाहिए, सो वो डेटा रिमूव होगा, वो मेमोरीज रिमूव होती रहेंगी धीरे धीरे, एंड फिर हमारे माइंड में एक स्पेस बचेगी, ठीक है? अब जैसे आपको पता है कि आपको शॉपिंग करनी है, ठीक है? आप उसके लिए पहले क्या करते हो, अपनी कबर्ड से जो कपड़े यूज नहीं हो रहे उनको पहले हटाते हो, स्पेस बनाते हो, एंड देन यू बाय न्यू न्यू शॉपिंग। सिमिलरली यहाँ पे हम अब क्या कर रहे हैं कि इतना ज्यादा डेटा है, एंड यू नो आपको पता कि एक साइंस लाइक प्रॉपर रिसर्च है कि एक दिन में हम अराउंड 60-65,000 थॉट्स क्रिएट करता है एक ह्यूमन बीइंग। अच्छा। एंड जिसमें से 90% जो होते हैं वो नेगेटिव थॉट्स होते हैं। इमेजिन कि होल डे हम सोचते जा रहे हैं, कितना नेगेटिव लेते जा रहे हैं। सो ऑब्वियसली इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिमूव दिस। सो एवरी डे इफ यू जस्ट गिव 10 मिनट्स एंड इफ यू से दीज फ्रेजेस, सो यू विल सी विद इन अ मंथ, यू विल सी कि आपके जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो गया है। आपकी लाइफ में यू विल अट्रैक्ट पॉजिटिविटी, यू विल अट्रैक्ट कामनेस, यू विल फील कि ओके जिस पहले चीज को लेके मैं बहुत एजिटेटेड हो जाता था, मुझे गुस्सा आता था, अब मेरा परसेप्शन चेंज हो गया, नाउ आई फील काम। सो ये चेंजेस आते हैं जब आप रिलीज करते हो नेगेटिव इमोशंस। आपको नहीं पता चलेगा क्या रिलीज हो रहा है, आपको नहीं पता चलेगा क्या आपको इसका बेनिफिट होगा, क्योंकि एवरी पर्सन यू नो एक्सपीरियंस डिफरेंट डिफरेंट फील इमोशंस। जैसे मेरी एक क्लाइंट थी, उसको अपने सेल्फ वर्थ इशू था, उसको था कि शी वाज थोड़ी सी डार्क कॉम्प्लेक्शन बट शी वाज प्रिटी, लेकिन वो मुंबई से थी, तो उसको हर कोई यही बोलता था, बचपन से उसने ये सुना कि यू आर वेरी डार्क, यू आर फैट, दिस एंड दैट, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा ये इशू आ गया। शी सेड अनु मैं जब भी अपने आप को मिरर में देखती हूँ आई फील आई एम नॉट ब्यूटीफुल। एंड तो उसको जो मैंने सेशंस लिए थे ना, तो उसका फर्स्ट मेरे पास ये था कि मेरी वो एक हॉस्पिटल में काम करती थी। शी सेड कि मेरी जो सीनियर है ना वो मुझे हमेशा इग्नोर करती है, वो मुझे कभी मेरे से बात नहीं करेगी, कभी मैं उसको गुड मॉर्निंग भी बोलती हूँ ना वो मुझे कभी रिवर्ट नहीं करती। एंड इवन शी लिटरली बुलीड मी कि यू नो योर फेस इज लाइक अ मंकी। इमेजिन ऑफिस में ये भी होता है। सो उसको इतना ज्यादा सेल्फ डाउट आ गया था, एंड शी वाज लाइक कि अनु मुझे प्लीज बस हेल्प कर दो, मुझे अपनी ये वापस लेकर आ। सो हमने सेशंस किए उनके साथ, एंड यू वोंट बिलीव लाइक आफ्टर 15-16 days she messaged me and she was very happy. She said Anu I'm doing this practices what you have told me, and she said आज मेरी उस सीनियर ने उसने खुद ने मुझे गुड मॉर्निंग बोला। या शी सेड कि वो आगे थी, मैं यहाँ पीछे खड़ी थी, एंड उन्होंने मुझे गुड मॉर्निंग बोला। शी सेड फॉर इनिशियल 2 minutes तो मैं स्टंट हो गई कि ये किसको बोल रही है। तो शी सेड कि मैंने पीछे टर्न करके देखा, वहाँ कोई नहीं था, तो बाद में आई रियलाइज दैट शी सेड टू मी। सो वो बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज होता है। वहां पे क्या हुआ कि जो लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम हील कर रहे हैं, हम अपने ट्रॉमास को या जो भी नेगेटिविटी हमारी बॉडी में है, माइंड में है, उसको जब हम रिलीज करते हैं, तो उससे बेसिकली क्या होता है, आपके अंदर चेंजेस आते हैं, एंड व्हेन यू ब्रिंग चेंजेस इन यू, आपकी सराउंडिंग चेंज हो जाती है। सो ये बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है हीलिंग का। 1, 2